अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोगों के खर्च पर चलती है, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, लोग जरूरत की चीजें खरीदने से बच रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ब्याज दरें 20% से ज्यादा हो गई हैं, जिससे लोग लिए हुए कर्ज चुका नहीं पा रहे। रिटेल सेल्स में भारी गिरावट आई है और वॉलमार्ट, टारगेट जैसी बड़ी कंपनियां भी नुकसान झेल रही हैं। अगर अमेरिका में आर्थिक संकट गहराता है, तो इसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। डॉलर मजबूत होगा तो रुपये की वैल्यू गिर सकती है, विदेशी निवेश घट सकता है और महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। क्या अमेरिका एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? भारत और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? और आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आम लोगों के खर्च पर निर्भर है। देश का 68% जीडीपी सिर्फ इस बात पर टिका है कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी खर्चों का मुकाबला नहीं कर पा रही और क्रेडिट कार्ड का कर्ज ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका में ब्याज दरें अब 20% से भी ज्यादा हो गई हैं, जिससे आम लोग अपने कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा असर रिटेल सेल्स पर पड़ा है। पिछले 2 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, जिससे वॉलमार्ट, टारगेट जैसी दिग्गज कंपनियां भी घाटे में जा रही हैं। जब इतनी बड़ी कंपनियां भी नुकसान में हों, तो समझा जा सकता है कि छोटे बिजनेस कितने बुरे दौर से गुजर रहे होंगे। महंगाई के कारण लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022 के बाद से अमेरिकी क्रेडिट कार्ड का कुल कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह $1 ट्रिलियन के स्तर को पार कर चुका है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उधार के पैसों पर जी रहे हैं। एक समय था जब अमेरिकी घरों के पास बचत के तौर पर काफी पैसे होते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बचत खाते खाली हो रहे हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बिल भरने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। ब्याज दरें बढ़ने से घर खरीदना, गाड़ी लेना, बिजनेस शुरू करना या किसी भी तरह का कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इसका असर यह हुआ है कि अब लोग नया कर्ज लेने से बच रहे हैं, लेकिन पहले से लिए हुए कर्ज की किश्तें बढ़ गई हैं। ब्याज दरें बढ़ने का असर अमेरिका के हाउसिंग मार्केट पर भी पड़ा है। पहले लोग आसानी से होम लोन लेकर घर खरीद सकते थे, लेकिन अब लोन की किश्तें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग घर खरीदने से पीछे हट रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के बड़े शहरों में रियल एस्टेट मार्केट ठप पड़ने लगा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का सबसे बड़ा असर नौकरियों पर पड़ रहा है। जब लोग अपने खर्च कम करते हैं, तो बाजार में मांग घटती है और इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर होता है। यही कारण है कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं। 2023 और 2024 में टेक, ऑटोमोबाइल, रिटेल और अन्य सेक्टर की कंपनियों ने लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ सकती है और देश आर्थिक मंदी, रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में छंटनी का दौर 2022 के अंत में शुरू हुआ और 2023 से 24 में भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महामारी के बाद कंपनियों ने तेजी से विस्तार किया था, लेकिन अब जब लोग कम खर्च कर रहे हैं और बिजनेस पर दबाव बढ़ रहा है, तो टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। गूगल ने 2023 और 2024 में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। लागत घटाने और बिजनेस को लीन बनाने के नाम पर कई डिवीजन बंद कर दिए गए हैं, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और अन्य कर्मचारियों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। अमेजन ने अपने क्लाउड, रिटेल और वेयर हाउसिंग बिजनेस में भारी कटौती की है। हजारों कर्मचारियों को हटाया गया है, खासकर लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट में। टेक्नोलॉजी के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बड़े बदलावों से गुजर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी,
की तरफ बढ़ते रुझान और लागत कटौती के चलते कई पारंपरिक ऑटो कंपनियां भी कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। टेस्ला ने हाल ही में उत्पादन लागत को कम करने के लिए हजारों कर्मचारियों को हटाया है। कंपनी का कहना है कि वह ऑटोमेशन को बढ़ा रही है, जिससे मैनुअल लेबर की जरूरत कम हो गई है। फोर्ड भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस प्रक्रिया में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की गई है। खास तौर पर परंपरागत पेट्रोल और डीजल कार बनाने वाले प्लांट्स में छंटनी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ती है, तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत, चीन, यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा और हम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका की मंदी का पहला बड़ा असर डॉलर पर पड़ने वाला है। जब अमेरिका संकट में होता है, तो दुनिया भर के निवेशक अपनी पूंजी को डॉलर में स्थानांतरित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डॉलर एक सुरक्षित निवेश के रूप में नजर आता है। इसका सीधा असर हमारी रुपये की वैल्यू पर पड़ सकता है। रुपया कमजोर होने से महंगाई का सामना भारत को और भी ज्यादा करना पड़ सकता है। आयातित चीजें महंगी होंगी और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। विदेशी यात्रा, पेट्रोल डीजल, आयातित सामान, सब कुछ महंगा हो सकता है। हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू घट जाएगी और हर दिन का खर्च बढ़ सकता है। विदेशी निवेश एफडीआई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। निवेशक असुरक्षा के कारण अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। इसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। नौकरियों का निर्माण, नए स्टार्टअप्स और बाजार में नए आइडिया की गति धीमी हो सकती है। जो छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें पैसे मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे आर्थिक विकास पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका की मंदी का एक और बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता के चलते कच्चे तेल की कीमतें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। भारत, जो तेल का एक बड़ा आयातक है, को इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव से नुकसान हो सकता है। महंगाई पहले ही एक समस्या बन चुकी है और तेल की कीमतों में उथल पुथल इसका और भी ज्यादा कारण बन सकती है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, जिससे किसान, व्यापारी और आम नागरिकों पर भारी दबाव पड़ेगा। इससे जीवन यापन महंगा हो सकता है और सामान्य खर्च पर दबाव बढ़ सकता है। भारत अमेरिका को विभिन्न उत्पादों का निर्यात करता है, जैसे आईटी सेवाएं, दवाइयां, कपड़े, जेम्स और ज्वेलरी। अमेरिका की मंदी के कारण इन सामानों की डिमांड कम हो सकती है। नौकरियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजारों पर निर्भर करती हैं। अगर अमेरिका में मंदी आती है, तो ये कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता को घटा सकती हैं, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही भारतीय कारोबारियों को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे व्यापार में अस्थिरता और कठिनाइयां आ सकती हैं। अमेरिका की मंदी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और खासकर भारत पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रुपये की कीमत में गिरावट, विदेशी निवेश में कमी, महंगाई में इजाफा और निर्यात में कमी जैसी समस्याएं भारत के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। लेकिन क्या हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या भारतीय सरकार और कंपनियां इस संकट से उबरने के लिए रणनीतियां बना पाएंगी? यह समय दिखाएगा, लेकिन एक बात साफ है, सभी को इस मंदी का असर महसूस होगा और हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।